एमएलए के साथ चलना है, लोगों की ग्रीवेंस सुननी है कि उसका ऑफिस चलाना है। मैंने उसको एक्सप्लेनेशन निकलवाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। जब डीसी साहब ने सारे एचओडीज को ऑर्डर किया था कि वो साथ चलेंगे, उनमें पहली बार साथ आ रहा था। कोई ऑफिसर यहाँ से वापस नहीं जाएगा, सारे के तक चलेंगे मेरे साथ, कोई डिपार्टमेंट नहीं। शराफत के नाजायज फायदा उठाता है। मुझे पता है बड़े तहसीलदार की शादी है, लेकिन नायब तहसीलदार को आना चाहिए था। मैं यहाँ से बात करूंगा जाके डीसी से। वो है यहाँ तो 2 में से 1 भी नहीं आ रहा है। आपसे क्या बात करूं मैं कि ग्रेड वालों से उन्होंने क्या किया, एनओसी दिलवाई नहीं दिलवाई, लैंड का इश्यू था वो हल हुआ कि नहीं हुआ। आपको तो अपने उनको हमने बिजली माफ की है। कोई भी बिजली वाले को आप किराया नहीं दोगे। अब जिसमें आप हो, सुनो, जिसमें आप हो वो हम अगले सेशन में करेंगे। अच्छा, अब राशन कार्ड के लिए मैं बोलूंगा आपको, जो गलती से या किसी की शरारत की वजह से अप्रैल में चले गए, जिनकी कोई इनकम नहीं है, आप दोबारा अप्लाई करो इनकम सर्टिफिकेट, और 75,000 से कम जिनकी इनकम होगी उनको हम दोबारा बीपीएल देंगे। और जिन चिल्ला पर्चे वालों को, जिनको अभी राशन कार्ड नहीं है, वो भी अपनी इनकम तैयार करें, हम राशन कार्ड उनको देने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी इनकम तैयार करो, हम राशन कार्ड देने के लिए तैयार है। खासकर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां भी जितने भी राशन कार्ड चाहिए आपको मैं देने के लिए तैयार। ठीक है, उसके अलावा फिर मैं आऊंगा पीएम जैसे डिपार्टमेंट पे। उसके अलावा मैं, मौलाना साहब है, मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मिसुद्दीन साहब है, इनको मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, काम से लगा दूंगा इनको कि जितनी बौजवा ब्लॉक में एसटी बरादरी है उनके राशन कार्ड नंबर, नाम, वोल्डियत मुझे चाहिए, और मैं 2026 में पूरे बौजवा एसटी कम्युनिटी को सोलर देने जा रहा हूं। 2026 में एक भी घर सोलर के बगैर नहीं रखूंगा। वो सोलर दूंगा जिसपे 4 बल्ब, फैन वगैरह चलेगा। वो सोलर नहीं जो 2 दिन में खराब होगा। ये मैं देने जा रहा हूँ। आज कल से मैंने छात्रों शुरू कर दिया है, और छात्रों और मगर मैदान ब्लॉक कैशवान तक मार्च तक कंप्लीट कर दूंगा, और अगले साल 2026 में अप्रैल के बाद आपको शुरू कर दूंगा। कल मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा, कितने एसटी के लोग हैं, कितने राशन कार्ड हैं। तो ये तीनों मेरी तरफ से काम करेंगे अपने कौम के लिए। ठीक है, और जो आपका अभी ये जिला है कि एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस पीछे है, जो अभी रोड की हालात है उससे है कि थोड़ा कि जब ये रोड अगले अप्रैल में, मैं बोल रहा हूँ अप्रैल तक, इसका अप्रैल मई तक ब्लैक टॉप होगा, क्योंकि ये सीजन खत्म हो गया और तबाही हो जाएगी। उसके बाद उस एम्बुलेंस को वहीं रहने दो, मैं एक नई एम्बुलेंस यहाँ रखूंगा। जो आई है, जहाँ आई है उसको रहने दो जहाँ है। जब यहाँ जरूरत पड़ेगी, रोड अच्छी बनेगी, मैं आपको अपने ओर से एम्बुलेंस कर दूंगा। दो मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। जो आप सब भी अपने हैं, लोकल हैं, कोई जमींदारी है, बिहार से नहीं आया है ना। जंगलात के रखवाले आप अकेले हो, ऊपर वाला न करे अभी आग लगेगी तो आप अकेले बुझा सकते हो उसको। ये मेरे लोग होते ना, तब होते हैं ना, तो क्या हमें ड्राई जो गिरा हुआ है वो लाने का हक भी नहीं है? प्लीज। लेकिन इनकी जो डिमांड है ना सर, ये मेरा एरिया है ऊपर से, कोई 400 घर है सर, तो फिर ये 400 पेड़ नहीं काटना है। वही मैं इनको बोल रहा हूँ, पेड़ नहीं, जो टूटा फूटा पेड़ की इजाजत नहीं होगी। देखो अगर नहीं सुनो, नहीं आप देखिए, मैं पहले जंगलात को बचाना है। आप कितना गिफ्ट दोगे मुझे, पंच कितने दोगे, सरपंच कितने दोगे, तो उस हिसाब से जितना गुड़ डालोगे तो मिठाई हो जाएगी ना। बाकी डालने की जरूरत नहीं है, आप डरो नहीं। तो मैं यहाँ से जाकर ही ये डिमांड, एयरटेल का चेयरमैन हो, बीएसएनएल का सीईओ हो, दोनों टीमों से मैं बात करूंगा। जो जल्दी हमें टावर देगा
उसके साथ बात होगी। वो हो गया है, इन्होंने मुझे लिखवाए थे। 7 से 8 सेल डिपो बोंदवा एरिया में नहीं दिलवा रहा हूं मैं, तो जल्दी आपको खुशखबरी आएगी। आपको अपना सेल डिपो और आपका अपना बच्चा यहाँ राशन देगा। है लिस्ट जो आपने दी है वो है, जो सारी है, और हमने TSO साहिबान से भी वो। आज भी अगर तुम्हें प्यारीलाल शर्मा के पास आने के लिए नरेगा बंद होने की धमकी दी जाती है, तो फिर मैं BDO साहब को जिंदा नहीं मानता। अगर आपको यह धमकी दी जाती है कि आपको पाइपलाइन नहीं मिलेगी, तो मैं PHE डिपार्टमेंट को जिंदा नहीं मानता। आज भी अगर धमकी दी जाती है कि PDD की बिजली आपको नहीं मिलेगी अगर जलसे में गए, तो मैं PDD डिपार्टमेंट को नहीं मानता, लेकिन मानना पड़ेगा, इसलिए कि डिपार्टमेंट PDD भी यही है, PHE भी यही है, अजी नरेगा वाले भी यही है, और RDD भी यही है, और सारे डिपार्टमेंट PMGSY भी यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिपार्टमेंट गायब नहीं है, रेवेन्यू वाले भी यहाँ मौजूद है। डर किस बात का है? वो फरड़ी दा लायरी को जमानो चलेगा ना, हुण दबा भी फरड़ी है। के कहता फरड़ी ने तुम डंडो मारे, तो हुण दा डंडो उससे जुगो ना, फरड़ी जुगो है भाई, डंडो नहीं ये बोलो ना। वो थारा को कहावत दिखा रहे हाँ मैं हाँ लायरी, तो फरड़ी का पीछे क्यों चलेगा? आज वह फरड़ी लायरी क्या आई भी और सुना, लायरी का पीछे जाना के फरड़ी के पीछे, तो फिर लायरी को आता क्यों नहीं? इसमें तंग करता क्यों नहीं? इसको बुए पट खाओ हैं, इसको मोबाइल पर इन्ना फोन करे तंग आ जाए। इसका लीडर जितने हैं, यो खुर्शीद वानी ब्लॉक प्रेसिडेंट है, चौधरी मिसरदीन जी है, चौधरी शफी साहब है, भाई दाऊद है, भाई शफी है, और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसराइल मौलवी है, और दीगर साथी बैठा भी। कमरा कोई नहीं जमे उठा कर ना लो, अम्मी जी यहाँ पीछे। शर्मा साहब इतना टाइम नहीं है, हमने बहुत दूर दराज कला का जाना है। रह गई नरेगा की बात, मैं मुबारक दी हूँ BDO साहब ने, जैसे BDO साहब इत आया भी है ब्लाक बोंजुआ में, मेरे ख्याल में थारे को कई भी शिकायत उस हिसाब नाल नहीं पुजी जिस तरह की शिकायत होनी थी। तो देखो जरा लोग रह गया भी है। BDO साहब अगर मेरा चोरू कि मेरी गुजर आबादी जी है बड़ी एक बिछड़ा भी लोग। शर्मा साहब कोई कम्युनिटी लगे उसे तो नजर दो, यह वो कम्युनिटी है कि हमेशा जोड़ो भी आवे उसका नाला छोड़ कर है, मगर इसने बाद में थुक ला गई जाए सारा जित भी कमेटी को। जनाब ऑनरेबल MLA प्यारेलाल शर्मा जी, तो मैं शॉर्ट में यही कहूँगा, काफ़ी मुद्दे जो है लोगों ने यहाँ पर रखे MLA साहब के सामने, और हमें खुशी है कि MLA साहब जो है हमारी पंचायत पतनाजी B में जो है पहली बार आए। और मैं हमेशा जो है एक इशू, क्योंकि बाकी इश्यूज तो आपने रख लिए, जो रह गया मैं वही बताऊँगा। काफ़ी मैं उस पर बात करता रहता हूँ जो कि हमारा नेटवर्क के रिलेटेड है। और अगर आप यहाँ से नज़र मारेंगे, जो पंचायत पतनाजी B है उसमें ये बुरधार थोड़ा हाइट वाली जगह पे है, यहाँ पे तो नेटवर्क अच्छा है, लेकिन उसके बाकी जितने भी वार्ड्स हैं, चाहे कुराड़ है, ढांडल है, मिसलई है, बिसावाली है, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल 2G स्पीड से चलता है, जबकि आज ऑनलाइन का ज़माना है, हर काम जो है ऑनलाइन होता है। तो मैं MLA साहब के सामने यही गुजारिश रखूँगा कि जिस जगह पर हम इस वक्त बैठे हैं, ये ऐसा मुकाम है कि यहाँ से पूरा पंचायत पतनाजी B भी, कुराड़ भी, कुनो भी, बुरधार भी और A भी, जितनी भी पंचायत टंटा से पीछे हैं, हर जगह जो है नेटवर्क अच्छा आएगा। अगर इस मकाम पे जो है एक टावर बनता है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि टावर का काम जो है होना चाहिए और यहाँ पर एक टावर बनना चाहिए। शुक्रिया। होती 1-2 दिन तो अल्लाह की कसम सारो ग्राम उठ जातो, उसमें किसी जर्नल डिपार्टमेंट में देते थे ताकि बेकसी के लिए उसमें दया लगे या क्रेट लगे। शुरू में चक्का पूरा क्रैक हो गया।
जिसमें हाफिज इसराइल साहब का मकान गया, एक दुकान गई और बाकी जड़ा है कम से कम 10-15 लोगों का मकान जड़ा है वे क्रेक हो गया भी है, जिनके अंदर कोई बसने की गुंजाइश नहीं। और मैं दूसरी गुजारिश करूंगा कि कुछ लोगों ने डिपार्टमेंट में जिनका मकान गिरा भी था उन्हें पैसा दिता, पर जरा गरीब लोग था वह इस वाला थोड़ी टूरा करे, उन्हें किसी ने कोई उनकी कोई हेल्प ही नहीं करते, क्योंकि गरीब ना हमेशा ही दबाया जाए और उनका मकान भी करे के आगे आज भी एक तो ना करे कुछ अगर रुड़ गया नहीं है उन्हें बेचारा नहीं कुछ नहीं मिले। तो मेरी गुजारिश है उन फाइलों ने याद सार छुड़ो तो या उन फाइलों ने काट के उन गरीब लोगों की मदद करे। उसके अलावा बस इतनी बातें और मैं रुखसत देंगे। सुरंगा पुल को क्यों सुरंगा पुल को आयो भी है, वो आए भी इसको जवाब उसको आप क्या शुक्रिया शफी साहब। मैं आप